अपने गुरुओं से इतना ज्ञान, इतनी शिक्षा प्राप्त है कि बड़ों का अदब करना, बड़ों का सम्मान करना, ये मेरा परम कर्तव्य है। आप मेरे मालिक की बहन हैं और आप खड़ी रहेंगी और हम कुर्सी पर बैठ जाए, सेनापति जी, ये अच्छी बात नहीं है। आप इस कुर्सी की बात करते हैं? इस कुर्सी की बात करता इस कुर्सी की? हाँ हाँ। अरे सेनापति जी, मैं तो तुम्हें अपने इस दिल के सिंहासन पर बिठाना चाहती हूँ। राजकुमारी जी, आप ये कैसी बातें करने लगी हैं? मैं अच्छी बातें। अरे राजकुमारी जी, आखिर ये आपके कक्ष के दरवाजे किसे लॉक हो गए हैं? इसलिए सेनापति जी कि मैंने तुम्हारे लिए अपने दिल के दरवाजे जो खोल। ओहो राजकुमारी जी, देखो एक बात मैं आपसे बता देता हूँ, आप महाराज की बहन हैं, आपके मुख से ऐसे शब्द, ऐसी बातें नहीं शोभा देती, क्योंकि महाराज की बहन हो तुम। मैं आज तक तुम्हें बहन की तरह मानता आया हूँ। हाँ, और मुझसे ऐसी बातें मत करना प्लीज। ए, सब छोड़िए, मेरी बात सुनिए। दरवाजे खुलवा दीजिए। हो मैं तो मुद्दती से मरती हूँ तुम पे सनम, मैं तो मुद्दती से मरती हूँ तुम पे सनम, मैं तो जा नहीं राजा, फिर अच्छा जा हो जाम वशुलत में पिला दूँ, चाहे तुम जा तेरे दीदार के मैं तो तड़पती रहती हूँ, रात को नींद आए करवट बदलती रहती हूँ, तेरे दीदार के मैं तो तड़पती रहती हूँ, रात को नींद आए करवट बदलती रहती हूँ, पलंग पे मेरे प्यारे लश्के कमरे चाहे जा कैसी बातें कर रही हैं आप? शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए? एक सम्राट की बहन होकर ऐसी बातें करती हो तुम? कहते हैं जो किया शर्म उसके फूट गए। राजकुमारी जी, हाथ जोड़कर कहता हूँ आपसे कि बात ऐसी ये मुझको सुनाओ नहीं बात। हाँ राजकुमारी जी,
मुझको अपने गले से लगाओ नहीं। आप हैं राजन की बहना और कुछ शर्म तो कीजिए, भाई संग लगता तुम्हारा और कुछ शर्म अब कीजिए कि अपने अपने भैया को सैया बनाओ नहीं। अपने भैया को सैया बनाओ नहीं और मुझे अपने गले से लगाओ नहीं। आजा और जरा सुन ले मेरे दिलदार, जरा सुन ले मेरे दिलदार, जो कहती हूँ पहले सभी भाई मेरा अंधा है, कुछ दिन में जाए मैं राजकुमारी गुणमती को मैं दे दूंगी चेहरे। खामोश हो जाइए, अपने शब्दों को विराम करिए। अगर तुम्हारी जगह और कोई होता ना, आज से शब्द अपनी जुबान में लाया होता, तुमने उसी जुबान को खींच कर जमीन में फेंक दिया होता। लेकिन मजबूर है ये निर्भय सिंह कि महाराज की तुम सगी बहन जो ठहरी और महाराज की सगी बहन होकर अपने भाई को मरने की मनाती हो, और जिस मासूम बच्ची की सगी बुआ हो, सगी बुआ होकर बच्ची को जहर देने की सोचती हो तुम्हें। सेनापति जी, अगर आप कहें ना तो मैं इस पूरे गांव को जहर दे दूं तुम्हारे लिए। पगला गई हो तुम, तुम्हारे प्यार में। चुप रहिए। I love you, आई है क्यों, I love you, आई है क्यों, I love you। तो भाई मेरा अंधा है, कुछ दिन में जाए मरे राजकुमारी गुणमती को मैं दे दूंगी चेहरे, बना लूंगी अपना भरतार, बना लूंगी अपना भरतार, जो कहती हूँ कर ले कभी और जरा सुनो लड़की गुस्ताख, बेशक बेहूदी कहेंगी। तो जरा सुनो लड़की गुस्ताख, करो ना हरगिज़ तुझसे प्यार। आप सम्राट की है बहन और मैं उनका गुलाम, कट जाएगा सर मेरा पर टिके नहीं ईमान। और जरा सुन ओ लड़की गुस्ताख, जरा सुन ओ लड़की गुस्ताख, करो ना हरगिज़ तुझसे। ये
क्या बेवकूफी है? ये रिवॉल्वर मुझे दे दो। इसको छेड़ना नहीं राजकुमार जी ना, क्योंकि इसके अंदर एक नहीं अनेकों गोलियां पैक हैं, और कहीं गलती से इसका घोड़ा दब गया तो समझ लो गोली निकल कर किसी को भी लग सकती है। इसीलिए इसको छेड़छाड़ी मत करना इसके साथ। लाइए लाइए मुझे। शेरप्पा जी देखिए आप सच कहते हैं, इसके अंदर गोलियां हैं, और गोलियां किसी को भी लग सकती हैं, और बड़े से बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए तो कहती हूँ आप मेरी बात मान जाइए, इन गोलियों को क्या बदतमीजी की बातें कर रही हो तुम? हैं? दरवाजे बंद करवा लिया तो ऐसा बात करना चाहिए तुमको। ऐसा ना बोलो बाबू। बउआ बिल्कुल पागल आ गई हो तुम। ए राजा, चलो खाओ पियो, छुट्टी करो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, समझ गई ना? गंदी बातें मत करिए। गंदी और क्या? ए कि आओ आओ ना कुती कुती कि आओ मेरे राजा, मेरे पास आओ, आओ मेरे राजा, मेरे पास आओ। दूर मुझसे नहीं प्यार की, ये मुझे आपसे काफी शिकवे मिले हैं। एक दो नहीं, 100 नहीं बल्कि 1000 शिकायतें आपसे, कि मुझे आपसे काफी शिकवे मिले हैं, और कहा मान लीजिए नहीं प्यार की। जादू 1 घंटे से मचका लगा रही हूँ, और तू भाग आ रहा है। तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहा हूं, बल्कि महाराज की सोच रहा हूं।
सम्मान कर रहा हूं, नहीं तो अब तक तुम्हारी धज्जी उड़ा देता। तो आज तक मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सका पूरे राज के अंदर, और आज तुम मुझ पे हंटर चला रही हो, ये कोने बरसा रही हो। मजबूर हूं, नहीं तुम्हारा हाथ उखाड़ कर फेंक देता। हेलो। और ये आगे प्रदीप साहू। साहू जी इस सीन को देखते हुए 20 रुपया इनाम दे रहे हैं। धन्यवाद। तुम क्या सोचती हो कि हंटर चलाकर तुम उसको मना लोगी? एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, महाराज के खाया हुआ नमक मेरे रोम रोम में है, वफादारी रोम रोम में है, और महाराज के शान शौकत के खिलाफ कभी कोई काम नहीं करूंगा। मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, बारूद की ढेर की तरह फट जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। अभी तो मेरी बात मानेगा, अभी थक गई हो, साथ भूल गई है, टीबी की मरीज हो गया तुम हैं? देख कर तुम्हारी हालत तो ऐसा लगता है देखिए तुम्हारे शरीर में टीबी हो गई हो। रामचारी, जरा अपनी तालियों को भी खोल कर देख ले, कहीं तेरे हाथों में छाले तो नहीं निकल आए हैं? रामचारी, अभी तक तेरी इज्जत करता था कि महाराज की बहन हो, लेकिन तुम महाराज की बहन नहीं बल्कि चुड़ैल हो। चुड़ैल महाराज के शान शौकत के खिलाफ काम करवाना चाहती है। हरामखोर, निर्भय सिंह नाम है मेरा, निर्भय सिंह, और निर्भय सिंह का दूसरा नाम है तूफान, और तूफान निकलता है तो अच्छी अच्छी इमारतों को ध्वस्त कर देता है। तो तेरी क्या औकात है जो निर्भय सिंह को रोक सके? और तेरी दीवारें, तेरी दीवारें निर्भय सिंह को नहीं रोक सकेगी। नहीं तो गोली मार दूंगी। किस तरीके से ड्यूटी देते हो? बोल, सेनापति निर्भय सिंह किसके गेट से गया है? बोल। ड्यूटी दे हमें कैसे रहेगा? वाह, ये टूट गया हिस्सा यही भी निकालेगा। हरामजादे, उसने अच्छा नहीं किया। का उसने कुछ नहीं किया, भले नहीं, उसने अच्छा नहीं किया। सिर्फ एक ही रास्ता था, खुफिया खजाने के नक्शे तक पहुंचने का, वो बिहार से निकल गया। बिहारी लाल, मैं इस विक्रमर की राज की मलका नहीं बन सकते, नहीं राज की मलका बन सकती हूँ। हाँ, राज की मलका बन सकती हूँ। अभी भी? अभी भी। कैसे? कैसे? सेनापति जी गए तो जाने दीजिए,
आप बुलवाइए मंत्री दुर्गा सिंह को। दुर्गा सिंह को? हाँ। वो किस काम का है? और ये उसकी खोपड़ी नहीं, बीच खोपड़ी है।